पेड़ पर जादुई लिपस्टिक। कुछ समय पहले ही आरुषि ने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए आरुषि की माँ हेमा के पास इतने पैसे नहीं थे, और क्योंकि आरुषि हमेशा से परीक्षा में अव्वल आया करती थी और गांव में आरुषि की बहुत बातें हुआ करती थी। आरुषि का बचपन से ही एक ही सपना था कि वो अपने पिता की तरह पुलिस अफसर बने, पर किसी कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी जब आरुषि सिर्फ 7 साल की थी। और जब से आरुषि के पिता की मृत्यु हुई तब से आरुषि के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हेमा घर पर मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और उन्हें ही बेचा करती थी, पर वो मिट्टी के बर्तन बेचकर इतने पैसे नहीं आ पाते थे कि आरुषि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हेमा बस इतने ही पैसे कमा पाती कि वो और आरुषि 2 समय का खाना खा सके। आरुषि अपनी माँ के साथ सुबह सुबह बर्तनों की टोकरी लेकर निकल जाया करती थी और दिन भर उन्हें बेचा करती थी। दीदी बर्तन ले लो, देखिए कितने सुंदर बर्तन हैं, प्लीज बर्तन ले लीजिए। क्या तुम लोग भी आज के जमाने में मिट्टी के बर्तन बेच रहे हो? कौन खाना खाता है इन मिट्टियों के बर्तनों में? ये सुनकर आरुषि को बहुत बुरा लगता है। पूरे दिन में जितने भी 50 या 100 रुपए की कमाई होती है वही लेकर आरुषि और हेमा घर वापस चले जाते हैं, जिसके बाद आरुषि घर में खाना बनाती है। लेकिन तभी आरुषि की माँ जोर जोर से खांसने लगती है। माँ क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इसके बाद आरुषि हेमा को पानी पिलाती है और फिर हेमा कहती है, बेटा लगता है भगवान मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। मैं जीते जीते तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना बेटी। माँ ये क्या बोल रही हो? ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अभी ठीक हो जाओगी। तुम आराम करो और खाना खा लो। नहीं आरुषि, मैं आराम नहीं कर सकती, कल के लिए बर्तन बनाने हैं, वरना कल हम क्या बेचेंगे। माँ वो सब मैं देख लूंगी, पर अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना है। अगर कल तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी, और अभी तुम कुछ काम नहीं करोगी। नहीं आरुषि बेटा, तुझसे नहीं हो पाएगा, मैं मदद कर देती हूँ तेरी। माँ मैंने बोला ना, तुम आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। भले ही मुझे रात भर जागकर वो बर्तन बनाने पड़े, पर बर्तन सिर्फ मैं बनाऊंगी। इसके बाद आरुषि अपनी माँ को खाना खिलाती है और फिर हेमा सो जाती है और आरुषि रात भर जागकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है। और अगली सुबह आरुषि बर्तन बेचने चली जाती है, और क्योंकि आरुषि की माँ की तबीयत बहुत खराब थी इसीलिए वो घर पर आराम करती है। आंटी प्लीज बर्तन ले लीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके लिए दवाइयाँ लेकर जानी हैं, प्लीज बर्तन ले लीजिए। अरे जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे मैंने, चलो हटो। आरुषि बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन रोज की तरह जितनी भी उसकी कमाई हो पाती है वो उदास चेहरा लेकर आरुषि घर आती है। तभी वो देखती है कि हेमा की तबीयत कल से भी ज्यादा खराब है। माँ तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बेटा मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जी पाऊंगी। फिर से तुमने वो फालतू की बातें शुरू कर दी। तुम बस 5 मिनट रुको माँ, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। लेकिन बेटा तू मेरे लिए दवाइयाँ कहाँ से लाएगी? अगर तू दवाइयाँ ले आई तो खाना कैसे बनेगा? आटा चावल बहुत कम है, हम दोनों के लिए पूरा नहीं हो पाएगा। अरे माँ तू मेरी छोड़, मेरे हिस्से का भी तू खा लेना, पर तू जल्दी से ठीक हो जा, मैं बस अभी दवाइयाँ लेकर आई। इसके बाद आरुषि वो पैसे लेकर चली जाती है जो उसने मिट्टी के बर्तन बेचकर कमाए थे, लेकिन दवाइयाँ काफी महंगी थी और सभी आरुषि को उतने से पैसों में दवाइयाँ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई भी मुझे दवाइयाँ नहीं दे रहा,
और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दवाइयाँ ले सकूं। इसके बाद आरुषि वापस घर जाने लगती है, पर वो देखती है कि रास्ते पर एक बूढ़े इंसान खड़े हैं और वो रास्ता पार नहीं कर पा रहे। मुझे इन बाबा जी की मदद करनी चाहिए। कोई गाड़ी वाला रुक नहीं रहा, कहीं न चोट न लग जाए। इसके बाद आरुषि बाबा के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर रास्ता पार कराती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटे, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। बाबा जी, अगर मुझे आशीर्वाद देना है तो यही दीजिए कि मेरी माँ को कुछ ना हो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और सभी दुकानदारों ने मुझे दवाइयाँ देने से मना कर दिया है क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी माँ को कुछ ना हो। तुम बहुत ही अच्छी और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या जादुई लिपस्टिक का पेड़? ऐसा भी कुछ होता है क्या? वो भी जादुई? हाँ, वह जादुई लिपस्टिक का पेड़ बहुत समय से है और इस गांव में कुछ ही लोगों को पता है उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में। उनमें से मुझे भी उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में पता है। क्या तुम्हें पता है, इस गांव में एक बहुत ही बड़ी नदी है। उसके कुछ ही दूरी पर वह जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। वह जादुई लिपस्टिक का पेड़ सभी की मदद करता है, पर अगर तुम उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ का गलत उपयोग करोगे तो वह अपना बदला जरूर लेगा। इसीलिए अगर तुम वहां जाती हो और उनसे मदद मांगती हो तो वह जादुई लिपस्टिक का पेड़ आपकी जरूर मदद करेगा। ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। अब मुझे जल्द ही उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। वैसे भी काफी समय खराब हो चुका है, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर आरुषि भागते भागते उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास पहुँचती है और तभी हाथ जोड़कर उन जादुई लिपस्टिक के पेड़ से कहती है, हे जादुई लिपस्टिक का पेड़, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपनी माँ की दवाई ले सकूं। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। लगता है इस संसार में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम परेशान मत हो, मुझे पता है किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, पर रास्ते में आ रहे बाबा को तुमने रास्ता पार कराया। हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने अपने जादुई शक्तियों से देखा था कि तुम कितनी ईमानदार हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है और तुम उनकी तरह ही एक पुलिस अफसर बनना चाहती हो। हाँ जादुई लिपस्टिक का पेड़, पर उसके लिए मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी होगी और पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। ये लो जादुई लिपस्टिक, तुम इस लिपस्टिक को लगाकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मैं आशा करता हूँ कि तुम इस लिपस्टिक का कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना और अपने पिता की तरह एक ईमानदार पुलिस अफसर बनना। इसके बाद आरुषि वो लिपस्टिक लेकर घर जाती है और वो लिपस्टिक लगाकर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ मांगती है और फिर हेमा उन दवाइयों को खाती है और आरुषि अपनी माँ को सारी बातें बता देती है कि किस तरह जादुई लिपस्टिक के पेड़ ने उनकी मदद की। भला हो उस बाबा जी का जिन्होंने उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में तुझे बताया, और अब तो तू अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है। हाँ माँ, अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पिताजी की तरह एक अच्छी और ईमानदार पुलिस अफसर बनूंगी। इस बात की किसी को खबर नहीं रहती कि जब आरुषि उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से बात कर रही थी, तब वहाँ पर गांव की एक औरत रचना उस नदी से पानी भर रही थी, जिसने आरुषि की सारी बातें सुन ली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी उस पेड़ के पास जाऊंगी और उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से लिपस्टिक मांगूंगी। मैं तो बस अमीर और अमीर बन जाऊंगी। इतना सारा पैसा, इतना बड़ा घर, सोना चांदी, वाह। और फिर रचना उस जादुई पेड़ के पास जाकर उनसे लिपस्टिक मांगती है। हे जादुई पेड़,
मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ये सुनने के बाद जादुई लिपस्टिक का पेड़ रचना को एक लिपस्टिक देता है और रचना वहां से खुशी खुशी लालच मन से अपने घर आती है और उस लिपस्टिक को लगा के सबसे पहले अपने लिए ढेर सारी महंगी महंगी साड़ियां मांगती है। हे जादुई लिपस्टिक, मुझे बहुत सारी और अच्छी अच्छी साड़ियां दे दो। बहुत सारी साड़ियां की मांग करने के बाद रचना के पास बहुत सारे फटे पुराने कपड़े आ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? शायद जादुई लिपस्टिक ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मुझे बहुत सारी और अच्छी अच्छी साड़ियां चाहिए जादुई लिपस्टिक। ये बोलने के बाद रचना के ऊपर बहुत सारी मिट्टियां गिरने लगती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये मिट्टियां कहाँ से आ रही है? जादुई लिपस्टिक किसी काम का नहीं है। पर जब आरुषि ने अपनी माँ के लिए दवाइयाँ मांगी थी, वो दवाइयाँ तो बड़े ही आराम से आ गई थी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद रचना बहाने से आरुषि के घर पर जाती है और देखती है कि आरुषि बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही है और हेमा मिट्टी के बर्तन बना रही है, क्योंकि रचना उनके घर में आती है और कहती है, अरे वाह हेमा बहन, तुम तो बहुत अच्छे अच्छे बर्तन बना रही हो। हाँ, मुझे लगता है कि इन्हें और अच्छे से बनाकर और इन पर रंग चढ़ाकर ये बर्तन और भी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, तब हमारी ज्यादा खरीदारी होगी। अच्छा, वैसे हेमा बहन, मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी। वो क्या है ना कि आज मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, पर मेरे बच्चों ने खेलते खेलते मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। तो तुम्हारे पास कोई लिपस्टिक है क्या आरुषि, जो मैं लगा सकूं? हाँ रचना आंटी, ये लीजिए लिपस्टिक। आरुषि को ध्यान नहीं रहता कि वो रचना को वो लिपस्टिक दे देती है जो वो जादुई लिपस्टिक के पेड़ से लाई थी। अच्छा आरुषि बेटा, मैं अभी लगाकर बच्चों के हाथों से भिजवा दूंगी। इसके बाद रचना वो लिपस्टिक लेकर घर जाती है और जल्दी जल्दी उस लिपस्टिक से अपने लिए साड़ी, मेकअप, सोना चांदी और बहुत सारा पैसा मांगने लगती है। लेकिन रचना के ऐसा कहने पर उसके पास कुछ नहीं आता और वहाँ आरुषि को ध्यान में आता है कि उसने तो रचना आंटी को वो जादुई लिपस्टिक दे दी। और जब वो उनके घर जाती है तो देखती है कि रचना उस जादुई लिपस्टिक से बहुत सारी चीजें मांग रही है। रचना आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इस जादुई लिपस्टिक से क्या मांग रही हैं? हाँ, अब तुमने देख ही लिया है, तो अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। जब तुम उस दिन जादुई लिपस्टिक के पेड़ से बातें कर रही थी, तो मैं नदी से पानी लेने गई थी और मैंने सब कुछ देख लिया था, और शादी में जाना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं तो तुम्हारी जादुई लिपस्टिक लेने आई थी और ये लिपस्टिक अब मेरी हुई। तभी वो जादुई लिपस्टिक से आवाज आती है, रचना, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। जब उस दिन तुम लिपस्टिक लेने आई तो मुझे पता था कि तुम्हारे मन में लालच है, और इसीलिए मैंने तुम्हें वो लिपस्टिक दी थी जिसमें कोई जादू नहीं होता। और जब भी तुम अपने लिए उस जादुई लिपस्टिक से कुछ भी मांगती तो हमेशा उसका उल्टा होता था, क्योंकि ये जादुई लिपस्टिक सिर्फ अच्छे कामों के लिए बना है। अगर तुम इससे बेफिजूल की चीजें मांगोगी तो तुम्हारे साथ उल्टा होगा और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तुम्हारे पास अभी जितना भी है वो सब तुमसे छीन लिया जाएगा। ये घर, तुम्हारे पैसे, जो भी तुम्हारे पास है। नहीं नहीं जादू लिपस्टिक, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। और आरुषि, मुझे माफ कर दो, लालच के चक्कर में मैंने सोचा ही नहीं कि अगर मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। इसके बाद आरुषि वो जादुई लिपस्टिक लेकर वहाँ से चली जाती है। काफी समय बीत जाता है और आरुषि अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक अच्छी ईमानदार पुलिस अफसर बन जाती है
पूरे गांव में सिर्फ आरुषि की ही चर्चा होती है कि किस तरह आरुषि ने मेहनत से और मन लगाकर दिन और रात पढ़ाई की थी। पुलिस अफसर बनने के बाद आरुषि अपनी माँ और उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ को बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ आरुषि इन्हीं की वजह से पुलिस अफसर बन पाई है और अब हेमा को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब आरुषि के पास बहुत अच्छा घर और उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। आज आरुषि को ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। वह अपने पिता की तरह ही एक अच्छी पुलिस अफसर बन गई है।